आज के समय में 90% परिवारों में संपत्ति को लेकर लड़ाई है। आप लोग अपने आसपास में इस चीज़ को नोटिस करते होंगे, आसपास में इस चीज़ को आप देखते होंगे। आजकल देखा जा रहा है कि 90% परिवारों में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को लेकर लड़ाई है। संपत्ति कैसी? पिता की संपत्ति, भाई की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इन सभी प्रकार की संपत्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। कुछ जानकारी के अभाव में लोग लड़ते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं और थक के हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में जो लड़ाई लड़ी जाती है अधिकार की, वो कभी कामयाब नहीं होती है। अपने अधिकार, अपने हक को लेने के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें एक है बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का हिस्सा यानी अधिकार। इसमें भी दो कंडीशन है। ये देखा जाता है कि बड़े भाई अलग होकर के जो प्रॉपर्टी बनाए उसमें से छोटे भाई मांग रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ये फिजूली, मतलब अपना समय को बर्बाद करना है, अपने समय को बर्बाद करना है, पैसे को बर्बाद करना है, अंत में कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मसल के लोग बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, जब हाथ मसल के बैठ जाते हैं, समय को बर्बाद करना है, तो आखिर किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। देखिए, मैंने कई बार कहा है, संपत्ति दो टाइप की होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजों के बीच में जो बात चल रही है वो चल रही है कि बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार है या नहीं है तो कब है और नहीं है तो कब है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आता है, बड़े भाई, ठीक है। एक होता है स्वयं अर्जित, एक होता है पैतृक, ठीक है। आय दोनों से होने वाली है, स्वयं अर्जित से भी होने वाली है और पैतृक से भी होने वाली है। अगर मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ साथ हैं, ठीक है, और जो कोई पैतृक संपत्ति की आय से कोई भी संपत्ति बनाई गई, कोई भी संपत्ति, मतलब पैतृक संपत्ति की आय से कोई भी संपत्ति बनाई गई है, तो उस संपत्ति में तीनों भाइयों का हिस्सा होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, तीनों भाइयों का उसमें हिस्सा होगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है स्वयं अर्जित संपत्ति क्या है? स्वयं अर्जित संपत्ति यही संपत्ति है कि अगर बड़ा भाई अलग हो गया, रजिस्टर्ड अलग हो गया, लिखित में अलग हो गया, समाज के सामने लिखित में अलग हो गया, और लिखित में अलग होने के बाद में उसने कोई संपत्ति अगर बनाया तो वो संपत्ति उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति होती है, ठीक। अब स्वयं अर्जित संपत्ति, मान लीजिए इनकी खुद की आय थी, खुद की आय से इन्होंने कोई संपत्ति, गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, जमीन खरीदा, प्लॉट खरीद लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छोटे भाइयों का अधिकार नहीं होता है, या फिर छोटे भाई ने ऐसा किया है तो बड़े भाई का भी इसमें अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि अलग होने के बाद में जितनी भी संपत्ति बनाई गई है, इसमें छोटे भाई का, या छोटे भाई ने ऐसा किया है तो बड़े भाई का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात फंस जाती है पैतृक संपत्ति पे। अब ऐसा हुआ कि पैतृक संपत्ति यानी खेती थी, और खेती को बेच दिया गया, और बेच करके बड़े भाई के नाम पे दूसरी जमीन ली गई, ठीक है। तो क्योंकि ये पैतृक संपत्ति बेची गई है, इसलिए जो बड़े भाई के नाम पे जमीन ली गई दोबारा से, हो सकता है कि ये जमीन जहाँ पे थी पैतृक संपत्ति उसकी कीमत अच्छी ना हो, या हो सकता है कि वो उपयोग के लायक ना हो, घर से कहीं दूर हो, घर के पास में जमीन बिकती हो, या फिर इसी जमीन को बेच करके लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया हो और भी कहीं जमीन हो, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझना। तो इसमें क्या होगा कि जो पैतृक संपत्ति को बेच के जो भी संपत्ति बनाई गई उसमें इन तीनों भाइयों का बराबर बराबर अधिकार होगा, ठीक है। क्या होगा? बराबर बराबर अधिकार होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक भाई के पत्नी को उनके मैके पक्ष से कुछ गिफ्ट में जमीन मिलता है, होते हैं मैके पक्ष में, मान लीजिए कि उनके भाई नहीं थे, बहनें थी, या वो अकेली थी, वहां पे जमीन मिल गया, तो कुछ भाई जो होते हैं, तो मान लीजिए कि जो एक को मिला है तो 2 कह रहे हैं कि इसमें से हमें भी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जमीन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो उनके मायके से गिफ्ट की गई जमीन है, उनको दी गई जमीन है,
और उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की पत्नी का है, किसी और का नहीं होता है। ठीक, ये चीज भी आप समझ गए, इसमें और किसी का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बातें हैं। अपने फिजूल के समय को बर्बाद करने से बेहतर है आपको ये जानना पड़ेगा जो बड़े भाई के पास जमीन है, जो संपत्ति है, या छोटे भाई के पास संपत्ति है, वो संपत्ति कैसी है। अगर वो स्वयं अर्जित संपत्ति उनकी है, अलग होने के बाद में अगर बनाया है, तो उसमें आपका किसी प्रकार कोई भी हिस्सा नहीं होता है। अगर उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति जो थी, जो जिसमें सबका हिस्सा होता है, अगर उसको बेच के कोई संपत्ति बनाया है, तो उसमें आपका हिस्सा होता है, उससे भी आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। जुबानी लड़ाइयों से कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। अगर आपके भाई देने को तैयार नहीं है, आपको लग रहा है कि पैतृक संपत्ति बेच के संपत्ति खरीदी गई है और आपके भाई उसमें हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा करना पड़ेगा। वहाँ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो संपत्ति ली गई थी वो हमारी पैतृक संपत्ति को बेच के ली गई थी। ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज मैंने और बताया है कि अगर इनकी पत्नी को कोई चीज मिला है, मतलब पत्नी को कोई संपत्ति मिली है गिफ्ट में, इसमें भी और भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। वो आपके भाभी के ऊपर, आपके भाई के ऊपर है, वो देंगे या नहीं देंगे। ठीक है। तो इस चीज को आपको जानना है और इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के ही संपत्ति की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। अगर इन सब चीजों से इसमें कहीं आपको लग रहा है कि आपके भाई की स्वयं संपत्ति है, तो उसमें आपको लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका धन और समय दोनों बर्बाद होंगे। आपको लग रहा है कि पैतृक संपत्ति को बेच के संपत्ति लिया है, आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हिस्सा आपको मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा कि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग आज के समय में संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में गलत लड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखें और देखने के बाद में उचित लड़ाई लड़ें, अपने समय को भी बचाएं, अपने धन को भी बचाएं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।